हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोइन टेक्नोलॉजी वाला। जिस चीज़ का मैंने सोचा था बहुत वक्त पहले, उसी को आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि जो नॉन टेक्निकल हैं, जिनको कोडिंग का पता नहीं है और वो भी एआई के थ्रू अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स उनके लिए है। वन बाय वन गाइड होगी आपके लिए। इजी से इजी मेथड जितना मुझसे होगा, जितना भी इजी होगा, मैं ट्राई करूँगा कि आपको वैसे ही इजी समझाऊँ। अच्छा, तो ये चीज़ आपको क्यों करनी चाहिए, ये भी हम आगे देखते हैं कि ये क्यों करनी चाहिए आपको, और इसका स्कोप क्या है और मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है, तो ये भी आपको पता चल जाएगी। और जो आप बहुत अरसे से इंटरेस्टिंग होंगे कि ऐसा कुछ हो, हम भी सीखना चाहें और हम भी सीखें, तो ये मैं चीज़ें आपको सिखाऊंगा इजीली और बिल्कुल ज़ीरो से, वो कहूँ ना, ज़ीरो से हीरो तक छाएंगे हम। जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीखा है, मैं ट्राई करूँगा कि अपना बेस्ट दूँ आपके लिए। और ये अ, जो मैंने बहुत अरसे से देखा था, सोचा था, वो आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, ताकि जो भी हैं आप, अगर इस वक्त तक खामोश थे और सिर्फ कि ये कोडिंग की लैंग्वेज बहुत टिपिकल है और हम कैसे करेंगे, तो आज ये चीज़ आपके लिए है। और सिर्फ आज इस मॉड्यूल्स को सुनें कि हम क्या पढ़ेंगे, ये इस थ्योरी को देखें, इसको समझें, क्योंकि अगर इसको समझेंगे आप, याद रखें पहले आपको इसको समझना है। इसको समझ गए आप तो आपके लिए बाकी कुछ इजी हो जाएगा। वो इसलिए कि आपको टर्मिनोलॉजीज़ कम से कम पता हों कि जो चीज़ आप करने जा रहे हैं, जो चीज़ आप बनाने जा रहे हैं, वो चीज़ बनाएंगे कैसे, उसको क्या कहेंगे, कि आपको वैसा कुछ चाहिए मुझे, ये चीज़ें चाहिए मुझे। तो प्लीज़ इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। हो सके ये प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है, तो आप हमें थ्योरी का कुछ मतलब जो है ना, आजकल निकल गया है जहन से कि ये चीज़ नहीं करनी, लेकिन हर चीज़ को जानने के लिए कुछ तो पता होना चाहिए, कुछ करने के लिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा मैं आपको, और इजीली हम सिंपल उर्दू में सिंपल इजीली इसको करेंगे कि करना क्या है आगे। तो जस्ट कोडिंग कोडिंग है क्या? जैसे कोडिंग इज़ राइटिंग अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर टू फॉलो। सिंपल मैं आपको समझाता हूँ कि कोडिंग ऐसी इंस्ट्रक्शन है, जो एक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज होती है, जो कंप्यूटर को दी जाती है कि वो उसको फॉलो करे। जैसे हम जो है ना, एक डायरेक्शन देते हैं, किसी दोस्त को डायरेक्शन दें। अगर हमें पता है कि केक को कैसे बेक किया जाए, तो हम उसको डायरेक्शन देंगे कि ये स्टेप फॉलो करो और ये चीज़ बना डालो। तो ये ऐसे होता है कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड देते हैं, तो वो उन चीज़ों को फॉलो करता है। ठीक है, ये चीज़ें सिंपल आपको आनी चाहिए। और क्या है, ठीक है, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड इज नीडेड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ कंप्यूटर टेक इंस्ट्रक्शन। अच्छा, नॉन टेक्निकल के लिए हम कैसे, हमें पता होना चाहिए कि कैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो पहले तो हम कोडिंग लिखते थे, और अब हम कोडिंग एआई से करवाएंगे कि तुम हमें करके दो। हम सिर्फ तुम्हें बताएंगे, हम तुम्हें इंस्ट्रक्शन देंगे कि तुम हमें बना के दो। तो अब हमें वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। याद रखें, आप कोड नहीं लिखेंगे, आप इस एआई को अच्छा बताएंगे। जितना एआई को अच्छा बताएंगे वो आपको करके देगा। अच्छा, वाई लर्न एआई कोडिंग? एआई कोडिंग से क्यों करनी चाहिए? क्योंकि एआई से, क्योंकि एक तो हम नॉन टेक्निकल हैं। ठीक है, हमें कोडिंग की अलिफ बे भी पता नहीं है। सिंपल है। आप तो क्या होगा, सिंपल होगा ये कि इसका क्योंकि
हमें एक तो पता नहीं है इसका, और दूसरा ये है कि हम सिर्फ ये चीज़ एआई से करवाएंगे, क्योंकि हमारे इसमें इन्वॉल्वमेंट ये है कि हम जो हैं सिर्फ जो है हम इस चीज़ को लर्न करेंगे कि कैसे उसको कमांड देना है। और दूसरा कि मार्केट मार्केट में इसकी बहुत वैल्यू है, ठीक है। क्यों? इसके थ्रू आप इसके अच्छा ठीक है, इसके थ्रू आप एप्स बना सकेंगे, वेबसाइट बना सकेंगे, पोर्टफोलियो, मतलब कि जो भी। तो एआई सीखना, एआई से कोडिंग करना इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एक नॉन टेक्निकल हैं, आप कोडिंग की अलिफ बे भी नहीं जानते। तो ये चीज़ें हमें बहुत फ़ायदा देंगी। जो गेम्स, जो वेबसाइट्स, जो टूल्स अभी तक आपने नहीं बनाए हैं, वो अब आप बनाना शुरू करेंगे तो कितना आसान और कितना अच्छा लगेगा आपको, कितना खुशी होगी कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो एआई को फॉलो करें। अच्छा, एआई है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट मेक्स मशीन स्मार्ट। इट हेल्प्स कंप्यूटर लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक डिसीजन। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है, ऐसी टेक्नोलॉजी है इतनी स्ट्रॉन्ग है जो कंप्यूटर को फास्ट करने में मतलब उसके रिजल्ट्स हमें फास्ट करने में हेल्प करती है, कि वो लर्न करती है डेटाबेस से, और कंप्यूटर को डिसीशंस मेकिंग करने में जो है ना आसानी होती है। और वो जो काम हमें आपने देखा होगा कि हम मैन्युअली करते थे बहुत ज़्यादा और इतना जल्दी में रिस्पांस नहीं मिलता था, वो आपको सेकंड्स में रिस्पांस मिल जाता है। तो ये एआई, मैं इसको डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि आप जो है ना अगर डिटेल में हर चीज़ में गए हम तो आपके लिए भी इशू होगा, फिर कहेंगे कि लेक्चर बड़े होंगे, ठीक है। सिंपल एग्जांपल है, एक वॉइस असिस्टेंट लाइक सिरी एंड एलेक्सा यूज़ एआई टू अंडरस्टैंड एंड आंसर योर क्वेश्चन। ओके, सिंपल ये है, जब भी आप फेसबुक ओपन करते हैं, जब भी आप कुछ यूट्यूब खोलते हैं, आपने देखा होगा कि आप बातें करते हैं कुछ, और अपने ही हिसाब से बैठकर मोबाइल खुली होती है, इंटरनेट खुली होती है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी फेसबुक पे जो आपने बातें की हैं वो रिजल्ट्स आपको सामने नज़र आते हैं। तो ये एआई है। अच्छा, वाई डू वी यूज़ एआई? एआई को क्यों यूज़ करना चाहिए? बेनिफिट्स क्या हैं इसके? एफिशिएंसी, एआई कैन हैंडल रिपीटेटिव टास्क क्विकली। जो मैंने आपको बताया, एआई क्या करता है, हर हर चीज़ को आपको जल्दी में, जितना टाइम उससे पूछो, जैसा भी पूछो, आपको क्विक रेस्पॉन्स करता है। पहले आप कंप्यूटर में नहीं करते, गूगल पे जाते थे या किसी वेबसाइट पे जाते थे, इतना नहीं होता था। ऑटोमेशन, इट कैन वर्क अराउंड द क्लॉक विदाउट गेटिंग। अच्छा, ये ऑटोमेशन का मतलब ये है कि अगर आप कोई आगे आगे वो चीज़ें आएंगी और वो एजेंटिक एआई में है। तो ये क्या है, ए ये कभी भी थकता नहीं है। आप जितनी बार इससे पूछो ना, वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, इजीली करेगा। बेटर डिसीजन मेकर है ये बिजनेस में। आपको आपका कोई भी बिजनेस है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, हर चीज़ में, हर फील्ड में ये एक फ़ायदा देने वाला है आपको। अच्छा, एक और चीज़ है, द वर्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट। अच्छा, वेब डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? मैन जो है स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है इसकी HTML, ठीक है। HTML क्या करती है? स्ट्रक्चर देती है किसी को। HTML इज अ लैंग्वेज यूज टू बिल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। इट्स लाइक स्केलेटन ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। जैसे हमारा स्केलेटन है, वैसे ही ये है ये है वेबसाइट का स्केलेटन। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इजीली बताता हूँ कि ये आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो सिंपल ये चीज़ें हैं कि आप देखें इसमें कि क्या क्या होता है। अच्छा, मैंने फ़ोटो डाउनलोड किया हुआ था,
फोटो डाउनलोड किया हुआ था, फोटो 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 फोटो। चलो मैं यहाँ पर लाइव आपको एग्जांपल देता हूँ। HTML CSS, हाँ CSS रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। अब देखें आप, ये क्या है, ये देखें, ये इस इमेज को देखें, इस इमेज को। HTML क्या है, एक स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर है ना, वैसे ही है, स्ट्रक्चर है ये। अच्छा, JS क्या है, JS जावा स्क्रिप्ट, ये क्या है, ये वेबसाइट की या किसी टूल की, किसी भी चीज़ की जो है फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है। जैसे हमारे बॉडी के जो फिजियोलॉजी है होती है ना, फंक्शंस परफॉर्म, जो फंक्शंस हैं वो होते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट का फंक्शन क्या है, दूसरी चीज़ें दूसरों का, ऐसे ही किडनी का फंक्शन क्या है, ये फंक्शनलिटी है एक कि। अच्छा, CSS क्या है, CSS जो है हमारी, ये देखें ना, ये स्केलेटल है। और उसके बाद आपने देखा है कि ये चीज़ें क्या है, ये एक उसको कलरिंग आई हुई है, मतलब ये हमारे स्केलेटल HTML है, तो हमारी स्किन जो है वो CSS है। CSS मतलब जैसे आपके कलर्स देखें, जो हमारे इसकी टी शर्ट है, या वो जो हम देखते हैं लेटर्स को हम कलर्स देते हैं ना, तो ये चीज़ें, ये देखें गूगल है, गूगल को देखें कलर है ना, ये शो भी हो रहा है सारा कुछ। तो ये चीज़ें कलरिंग क्या है, कलरिंग खूबसूरती, सिंपल ब्यूटीफुल बनाने के लिए खूबसूरती क्या है, ये खूबसूरती ही CSS है, ठीक है। और उसके बाद JS में मैंने आपको डिफाइन कर दिया, JS क्या है, ठीक है। अच्छा, पाइथन और PHP, पाइथन एक AI की बेस्ट लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है, यूज़ जो AI में ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। ये भी, ये हम बाद में इस चीज़ को बाद में करेंगे जब, क्योंकि हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं इस चीज़ पे, HTML CSS, ताकि ये सिंपल आपको आ जाए। फिर AI की लैंग्वेज है वो तो और ज़्यादा इजी है, तो वो आपको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। PHP भी एक लैंग्वेज है, ये भी हम वहाँ पर जिस वक्त ये चीज़ें वहाँ पर कर ली तो मैं आपको बताऊँगा अब PHP क्या है। तो ये चीज़ आप फ्रंट एंड बैक एंड द, अच्छा, फ्रंट एंड क्या होता है, ये जो वेबसाइट पे आपको सामने सब कुछ नज़र आता है ना, सिंपल करें कि जहाँ पर आप इंटरेक्ट कर सकें, कुछ लिख सकें, CSS जावा स्क्रिप्ट, ये चीज़ें जो है फ्रंट एंड है। और बैक एंड क्या होता है, बैक एंड उसका सर्वर है, डेटाबेस है, ये चीज़ें। द बिहाइंड दैट पार्ट ऑफ वेबसाइट PHP पाइथन द मैनेज द डेटा एंड सर्वर ऑपरेशन, ठीक है। ये सर्वर जो होता है, जो इस वेबसाइट को हैंडल करता है, या ये चीज़ें, ये आपके बैकएंड में आती हैं। और क्या है, वेबसाइट की स्ट्रक्चर है मैन एंड की टर्मिनोलॉजीज, की टर्म एंड देयर मीनिंग्स क्या है, हेडर। अच्छा, हेडर क्या है, हेडर क्या होती है, द टॉप पार्ट ऑफ वेबसाइट दैट यूजुअली कंटेन द लोगो एंड मेन्यू, नेविगेशन मेन्यू, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप देखें क्या क्या चीज़ होती हैं। ये देखें आप, ये है हेडर, हेडर को मैं आपको बताता हूँ कि हेडर क्या है। तो ये चीज़ देखें आप, ये है हेडर, ये चीज़ है हेडर, ये चीज़ है हेडर, ये चीज़, ये इसमें, और मैं बताता हूँ ये ऊपर क्या लगा हुआ है, तो मैं ये भी, ये चीज़ है हेडर। ये इसमें देखें आपको नेविगेशन बार, मेन्यू बार, इसमें कैटेगरीज आ गई, और भी बहुत कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखें हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन क्या होता है, हीरो सेक्शन वो सेक्शन है, सपोज करें इसमें, ये हीरो सेक्शन, सॉरी यहाँ पर आए वापस, ये है हीरो सेक्शन, ये हीरो सेक्शन वहाँ पर होता है, ये इस जगह है, इसको हीरो सेक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम, जो यूज़र आता है ना हमारे पास, जिस वजह से आता है वो, उसका हम जो है ना प्रॉमिस कंटेंट जिसको कहा जाता है, तो हम उसकी वो चीज़ को कंप्लीट करते हैं। सपोज करें, मैं आपको बताता हूँ, माइनक्राफ्ट APK, ठीक है। यहाँ पर आप नोट करना, ये जो है ना, ये पूरा जो है ना,
हीरो सेक्शन है, और इस हीरो सेक्शन में ही इन्होंने सही नहीं किया इसको, ये डाउनलोड बटन है। हमें इस हीरो सेक्शन में ही ये डाउनलोड बटन लगाना चाहिए, ताकि वेबसाइट को जो प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि वेबसाइट यूज़र इस वेबसाइट पे आएगा तो वो क्या करेगा, वो इसी को लाजमी है एपी के गेम करना, डाउनलोड करनी है उसको, तो डायरेक्ट आएगा, डाउनलोड करेगा, चला जाएगा। तो ये है हीरो सेक्शन, जहाँ पर हम यूज़र को प्रॉमिस कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और उसको वो चीज़ देते हैं, ताकि जिस वजह से वो आया है उसको मिल जाए। ठीक है, ये कैटेगरीज मेन्यू मैंने आपको बताया कि ये चीज़ है मेन्यू की कैटेगरीज, मेन्यू है, इसमें ये चीज़ जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ये देखें, ये आपको नज़र, इसमें कैटेगरीज हैं ये सारी, ये देखें, यूएस पॉलिटिक्स एक कैटेगरीज है, बिजनेस एक कैटेगरीज है, और ये सारी सारी देखें, आपको सही नज़र आ जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद है मेन कंटेंट एरिया मैंने आपको बताया कि ये है आपकी मेन कंटेंट एरिया, और आप देखें यहाँ इस जगह आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और कहाँ कहाँ गया ये वाले, ये है मेन कंटेंट एरिया इसका, ये देखिए मेन कंटेंट एरिया है, ये सारा मेन कंटेंट यहाँ पर है इसका, क्योंकि यहाँ पर प्रॉमिस कंटेंट जिसको कहा जाता है। ठीक है, जब आप वेबसाइट को देखेंगे तो आप पता चलेगा कि क्या करना है। फीचर सेक्शन एरिया हाईलाइटिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉपुलर कंटेंट। सपोज करें इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पर, इसने तो फीचर नहीं, ये एड्स के लिए लगाया हुआ है सेक्शन इसने, तो यहाँ पर ही इस जगह पर इस एरिया को नीचे आएंगे, वहाँ पर अच्छा आई स्किल्स पे जाते हैं, iskills.com। आई स्किल्स पे क्या होगा, आई स्किल्स पे ये होगा कि आप जो हैं जाएंगे जब, तो देखेंगे कि, फिर से मैं जाता हूँ आई स्किल्स पे, iskills.com। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा, चलो, वहाँ पर एक जो है ना फीचर इमेज लगी होगी, वो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये चीज़ आपको मिल जाएगी वहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद जो है कॉल टू एक्शन डाउनलोड बटन जो है आपको, या जहाँ पर बाय करते हैं, बाय नाउ कुछ होता है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, न्यूज़ साइनअप, जहाँ पर साइनअप बटन, लॉगिन बटन, ब्लॉग सेक्शन जहाँ पर लोग आर्टिकल न्यूज़ अपडेट्स करते हैं, कंटेंट सेक्शन वहाँ पर जो आप देखने, सोशल मीडिया लिंक्स आपने देखा है, फुटर एरिया क्या होती है, फुटर एरिया है ये नीचे वाली एरिया, ये चीज़ें आप देखेंगे, ये आपकी फुटर एरिया है, यहाँ पर आपको इसने सारी कैटेगरीज यहाँ पर रखी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई फुटर एरिया। और उसके बाद जो हम करेंगे वो इंट्रोडक्शन टू एआई टूल्स एंड एजेंट्स, एआई टूल्स कौन से हैं और एआई टूल्स किस काम आते हैं, तो ये चीज़ हम देखेंगे। आप देखेंगे ये चीज़ें, AI tools they generate human like text based व्यू। अच्छा, चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी क्या करता है, ये AI टूल्स है जिससे हम इमेज जनरेट करवा सकते हैं, वेबसाइट पूरी की पूरी जनरेट करवा सकते हैं। एक सिर्फ हम क्या करेंगे, सिंपल आप नोट करें, हम उसको कोड नहीं लिखेंगे, हम उसको कहेंगे सिंपल। फ़ायदा क्या है वहाँ पर जो है ना, AI से कोडिंग करने का, या AI से कोडिंग करने का फ़ायदा क्या है, वाई लर्न AI, क्योंकि इस वक्त हम जो है कोड लिखेंगे ना वो अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। आप सिंधी लैंग्वेज है आपकी, उर्दू लैंग्वेज है आपकी, या कोई भी लैंग्वेज है जो भी आपकी है, आप अपनी लैंग्वेज में उसको कहेंगे कि वो आपको कहेगा, मतलब वो आपको रिजल्ट देगा। बेहतर ये है आप इंग्लिश को फॉलो करें, या उर्दू में उसको कहें कि प्रॉम्प्ट जनरेट करवा दें, इंग्लिश में तो वो दें आप उसको। तो ये है फ़ायदा इसका, इसलिए एआई को लर्न करना ज़रूरी है हमारा। ये और है, ये डीप सीक है, जिमनाई है, किमी एआई है, कोइन है। अच्छा, एआई एजेंट्स एंड देयर रोल्स, एआई एजेंट्स कैसे हैं, रेपलेट एआई, कर्सर एआई, विंडसर्व, लवेबल। अब क्या है, इन इन ये है जनरेटिव एआई, ये जो है ना जनरेटिव एआई है, इनमें और इसमें फ़र्क क्या है। रेपलेट, अब
अब ये सारे जो है ना पेड हैं, तो क्या होता है इन, मैं आपको बताता हूँ। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप एक बार सिर्फ कह देंगे, मतलब उसको कहेंगे मुझे ये वेबसाइट बना के दो, मुझे CNN जैसी अदर वेबसाइट बना के दो, एग्जैक्ट बना के दो, तो फिर इसको आप छोड़ दें, ये अपना काम करेगा, आप चले जाएं, उठ जाएं, चाय पिएं, कुछ भी करें, वो सारा काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन चैट जीपीटी को, उन सब को आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चाहिए उस वेबसाइट में, कैटेगरीज चाहिए, हीरो सेक्शन कौन सा होना चाहिए, आपका फुटर कौन कैसे होना चाहिए, हेडर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन नहीं, इसको आप सिर्फ लिंक प्रोवाइड करें, या इसको बताएं कि इसको पता है कि CNN कैसे बनाया हो, इसको पता है कि और वेबसाइट कैसे बनाई हुई है, आप इसको सिंपल कहें कि मुझे इसके जैसी एग्जैक्ट वेबसाइट बना के दो, बना के देगा। ठीक है, तो ये है इनकी टीचिंग। ओके, ये सारा हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। आपने अगर इस चीज़ को ध्यान से देखा तो ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और आपको इजीली करेगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, subscribe and press on bell icon button and like my video. So please must follow this and learn this coding with AI. It will helpful for you in whole life. Thank you so much for watching.